आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। साथियों, देखते हैं पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। उठो, पढ़ो, दोहराओ, यही सफलता का साथियों मूल मंत्र है। जब तक अपने काम पर आप तब तक अपने काम पर काम करिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि कौन है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा प्रश्न है कि मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने रुबाइयां छंद का प्रयोग किया है। तीसरा प्रश्न है कि संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है, किसका कथन है। संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है, किसका कथन है। जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का करुणा निबंध से अवतरित यह कथन है। चौथा प्रश्न, यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं या क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है, किसका कथन है। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं और क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है, यह मुंशी प्रेमचंद्र का कथन है। केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास द्वारा लिखी गई वो कौन सी रचना है जिसे छंदों का अजायब घर कहा गया। तो जवाब हो जाएगा रामचंद्रिका। छठवां प्रश्न, केंद्र और परिधि निबंध के निबंधकार कौन है। केंद्र और परिधि निबंध लिखा गया है अज्ञे द्वारा 1984 ईस्वी। सातवां प्रश्न, बेलारी गांव का वर्णन प्रेमचंद के किस उपन्यास में हुआ है। बेलारी गांव का वर्णन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया गोदान उपन्यास है, उसमें वर्णित है 1936 ईस्वी इस गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। होरी, धनिया, झुरिया ये सब उसके पात्र रहते हैं। राय साहब हैं प्रोफेसर मेहता मालती। कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है। जवाब हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा ने। नौवां प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक का प्रकाशन वर्ष क्या है। जिंदगी और जोंक का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी का प्रकाशित अमरकांत की रचना। बिहारी सतसई किस भाषा का ग्रंथ है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 11, न आने वाला कल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। न आने वाला कल मोहन राकेश द्वारा लिखा गया उपन्यास, क्षमा करें प्रकाशन वर्ष पूछा गया था 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। न आने वाला कल उपन्यास 1959 ईस्वी का प्रकाशित मोहन राकेश का उपन्यास है। 12वां प्रश्न है कि आत्मदाह उपन्यास के लेखक कौन है। आत्मदाह उपन्यास का लेखक आपसे पूछा जा रहा है चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है 1937 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। 13वां प्रश्न है कि देशद्रोही उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है। देशद्रोही उपन्यास लिखा गया है यशपाल द्वारा 1943 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 14वां प्रश्न है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। प्रश्न संख्या 15 है कि सूरदास की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं। सूरदास की जो कविता है उसमें विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। सूरदास के संदर्भ में किस विद्वान का यह कथन है, इसका आपको जवाब बताना है। सूरदास की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, यह आचार्य क्षमा करें राम कुमार वर्मा जी का कथन है। साहित्यालोचन आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। साहित्यालोचन आलोचनात्मक रचना श्याम सुंदर दास की है 1922 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष।
17वां प्रश्न है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा नामोर्स्ती। अगला प्रश्न, यारों के यार कहानी की कहानीकार कौन है? यारों के यार कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचना यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती, यह कथन किसका है? मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचना यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती, ग्रियर्सन महोदय का कथन है। 20वां प्रश्न है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा देने वाले नंद दुलारे वाजपेयी हैं। 21वां प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के निबंधकार कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध लिखा गया है रामविलास शर्मा द्वारा। 22वां प्रश्न है, वहम का कोई भी इलाज नहीं मोहन राकेश के किस कृति से उद्गृत यह कथन है? वहम का कोई इलाज नहीं यह कथन मोहन राकेश की किस रचना से लिया गया है? तो पैर तले जमीन से। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? चित्रावली रचना है उस्मान की 1613 ईस्वी रचना का रचनाकाल है, इसका नायक है सुजान कुमार। महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंधकार कौन है? महाकवि की तर्जनी निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 25वां प्रश्न है कि नमिता चित्रा मुदगल के किस रचना के पात्र है? नमिता चित्रा मुदगल द्वारा लिखे गए आमा उपन्यास के पात्र है। 1999 ईस्वी आमा का प्रकाशन वर्ष है। विषाद मठ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विषाद मठ उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 27वां प्रश्न है कि रामचंद्र स्वदेश दीपक के किस नाटक का पाठ है? रामचंद्र स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए कोर्ट मार्शल का पाठ है 1951। क्षमा करें, रामचंद्र स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए कोर्ट मार्शल नाटक का पात्र है 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? सीता वनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। 29वां प्रश्न है, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार के रचनाकार कौन है? सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार रचना जसवंत सिंह की है। मिट्टी की बारात काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात काव्य रचना लिखी गई है शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 31वां प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की रचनाकार कौन है? अन्या से अनन्या तक आत्मकथा प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई 2007 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। कुंभ में छोटी बहू कहानी के कहानीकार कौन है? कुंभ में छोटी बहू कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई 1906 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा का है। अगला प्रश्न है कि वट पीपल साहित्यमुखी कृतियों के रचनाकार कौन है? वट पीपल साहित्यमुखी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है 1961 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है वट पीपल का। साहित्यमुखी 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला नवयुग समस्या नाटक के लेखक पूछा जा रहा है। नवयुग समस्या नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम सहाय सिंह द्वारा 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। 36वां प्रश्न है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है, किसका कथन है? कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा त्रिशंकु से अवतरित यह कथन अज्ञेय जी का है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, किसका कथन है?
हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। 38वां प्रश्न है कि आदि अंत और आरंभ निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? आदि अंत और आरंभ निबंध संग्रह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किसका है? नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह नामवर सिंह का कथन है। जलती हुई नदी आत्मकथा के लेखक कौन है? जलती हुई नदी आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि चाणक्य रामकुमार वर्मा के किस नाटक का पात्र है? चाणक्य रामकुमार वर्मा द्वारा कौमुदी महोत्सव नाटक का पात्र है। 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 42वां प्रश्न है कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। किसका कथन है? दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। महादेवी वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है कि अंगद का पांव निबंध के निबंधकार कौन है? अंगद का पांव निबंध श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 44 है कि कविता की भाषा में मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। किसका कथन है? कविता की भाषा में मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। यह कथन जयशंकर प्रसाद का भी है। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? भोर का तारा एकांकी लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा 1935 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 46 है कि हृदय की अनुभूति साहित्य में रस और भाव कहलाती है। किसका कथन है? हृदय की अनुभूति साहित्य में रस और भाव कहलाती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 47वां प्रश्न है कि पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक कौन है? पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक विजय देव नारायण शाही हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि वैशाली की नगर वधु उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगर वधु उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चतुर्सेन शास्त्री उत्तर चुनकर के सही जवाब दिया है। 1949 ईस्वी वैशाली की नगर वधु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 49 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक ने माना है। प्रश्न संख्या 50 है कि दुनिया रोज बनती है काव्य कृति के रचयिता कौन है? दुनिया रोज बनती है यह काव्य रचना आलोक धनवा की है। 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।